सारा से तिलहार, अरे पहले मनायो सारा से तिलहार। सोहबत सितारों के संग आज इस यात्रा की अगली कड़ी में मैं आपके साथ आपके सामने मुखातिब हूँ। इस यात्रा में आप सब लोगों को, देखने सुनने वालों को साथ लेते हुए मैं आज एक ऐसी रचना को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आज की हालातों में जब कहा जा रहा है कि लड़की को पढ़ाइए, लड़कियों को आगे बढ़ाइए, ऐसी हालातों में आज से 40 साल पहले लिखा गया एक पिता का पत्र अपनी नवजात पुत्री के नाम। बलदेव सिंह जी मान पंजाब के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनकी बच्ची जब पैदा हुई तो अपनी बच्ची से मिलने वो जा रहे थे, रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। तो ये पत्र ही उनकी अपनी बच्ची से मिलने का एक बहुत बड़ा, उनकी उपस्थिति का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। यह पत्र बच्चियों के प्रति एक पिता की क्या अभिलाषा है, क्या अपेक्षाएं हैं, किस मजबूती के साथ अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने के सपने देखता है, वह पत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आज की विषम परिस्थितियों में बच्चियाँ सरवाइव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। कितने अवसर, कितने मौके उनको मिल रहे हैं, ये हमें नहीं पता। तो YPP और एक पोटली रेत के इस बैनर तले मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप सबको जय जोहार करता हूँ, जिंदाबाद करता हूँ। तो सुनिए एक पिता का पत्र अपनी पुत्री के नाम। यह पत्र 25 सितंबर 1986 की रात को लिखा गया, जिस दिन बलदेव सिंह जी मान का मर्डर किया गया, हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा। उससे 3 दिन पहले यह पत्र उन्होंने लिखा था। वो कहते हैं, एक हफ्ते पहले मेरी बेटी जन्मी। तेरा स्वागत करता हूँ बेटा, मेरी प्यारी बच्ची। तुम्हारे जन्म का समाचार तुम्हारी दादी ने 18 सितंबर 1986 को दिया है। तुम्हारी दादी ने यह समाचार उतनी प्रसन्नता से नहीं बताया जितनी प्रसन्नता से यह समाचार उसने तुम्हारे स्थान पर लड़के के जन्म की स्थिति में मुझे दिया होता। क्योंकि तुम एक लड़की हो, इसलिए घर का माहौल तेरे जन्म से इतना खुशगवार नहीं हुआ। शोक संतप्त ढंग से तुम्हारी ताइयों ने कहा, अच्छा गुड्डी आ गई, जैसे कि शायद इस प्रकार कुदरत ने मेरे साथ कोई बड़ा अन्याय किया हो। इस तरह के माहौल में तुम्हारे आगमन के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है। तेरे ताइयों ने तो आज मेरे साथ इस बारे में कोई बात ही नहीं की। शायद वे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना बेहतर समझते हैं। कुछ कॉमरेड दोस्त जो मेरी विचारधारा से अवगत हैं, या इस प्रकार कह लो कि मेरी विचारधारा के साथ हैं, तेरे जन्म की खुशी की बधाइयाँ देंगे और मुझसे तेरे जन्म की खुशी की पार्टी लेने के लिए कहेंगे। तेरी दादी ने तेरे नानकों यानी तेरे ननिहाल वालों की ओर से भेजे गए बधाई के पत्रों पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है। हैरानी भरे लहजे में पूछा है कि अरे लड़कियों की काहे की बधाई। उसे यह गम है कि उसका पुत्र बड़ा नहीं, बल्कि यह तो घट गया है। यह तभी बढ़ता यदि उसके घर पुत्र का जन्म लिया होता या पुत्र पैदा हुआ होता। मेरी बच्ची, मुझे इस सब पर कोई हैरानी नहीं हुई, और क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली में लड़की एक बोझ समझी जाती है, ऋण का भार समझी जाती है। मैंने इस विषय पर बहुत कुछ पढ़ा और सुना था, और आज मैं खुद इस अनुभव से गुजर रहा हूँ। इससे बड़ा गम शायद तेरी दादी को इस कारण भी हो सकता है क्योंकि मैं उसकी नज़रों में बेकमाऊ तथा बेकार हूँ, और शायद निकम्मा भी। इसलिए तुझे किसी कमाऊ और रोजगार में लगे पिता की बेटी बनना चाहिए था।
हाँ, इस समाज का यह व्यवहार तो सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। औरत की गुलामी का यह सिलसिला भी जागीरदारी तथा पूंजीवादी व्यवस्था की ही पैदावार है। मेरी बच्ची, तेरा पिता न तो निकम्मा है और न ही बेकमाऊ। वह इस समाज को बदलने की एक लड़ाई लड़ रहा है। जिस समाज में तेरा जन्म एक खुशी भरी खबर नहीं बल्कि एक दुख भरी घटना माना जा रहा है। इसमें शक नहीं कि कोई प्रगतिशील विचारों के लोगों ने भी, जो समाज के लिए पथ प्रदर्शक तथा नायक के रूप में पेश आते रहे, व्यावहारिक जीवन में अपनी बेटियों के साथ वही व्यवहार किया जो चोर घोर प्रतिक्रियावादी लोग चोरी छिपे किया करते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन को हमेशा ही इस तरह जीने का प्रण लिया है कि जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क ना आए। प्यारी बच्ची, मेरे जीवन का उद्देश्य और मेरे द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई शायद तुझे बहुत ही देर से बड़ी होने पर समझ आए। शायद तेरी माँ को मैं आज तक नहीं समझा सका कि मेरे जीवन का जो समय उसकी नज़रों में नष्ट किया जा रहा है, किसने बुलंद इरादों की पूर्ति के लिए लगाया जा रहा है। मैं एक ऐसे समाज की रचना के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसमें मानव के गले पड़ी गुलामी की जंजीरें टूटकर चकनाचूर हो जाएं, दबे कुचले लोगों को इस धरती पर सुख मिल सके। भूख से मर रहे बच्चे, शरीर बेचकर पेट भरती औरतें, खून बेचकर रोटी खाते मजदूर, ऋण की गठरियों तले पिसते किसान, इन सब की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें तेरा पिता अपना विनम्र योगदान कर रहा है। जिस समय तुमने जन्म लिया है, पंजाब की धरती सांप्रदायिक आधार पर बंटी पड़ी है। कहीं लोग इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि उनके सिरों पर केस नहीं है, तो कहीं इस कारण जिंदा जलाए जा रहे हैं क्योंकि उनके सिरों पर केस हैं। धर्म के नाम पर मानवता की हत्या की जा रही है। लोगों को विभाजित करके खून की होली खेलने में लगा कर शैतान दूर बैठे हंस रहे हैं। मेरी बच्ची, जिस वक्त तुमने जन्म लिया है, तेरा पिता इस सियाह ताकतों के खिलाफ संघर्ष में व्यस्त है। ये सियाह ताकतें इस धरती से प्रकाश को ओझल कर देना चाहती हैं। रोशनी फैलाने वाले आफताबों को ख़त्म करना इनकी साजिश है। मेरी बच्ची, इन साजिशों के विरुद्ध संघर्ष करना, शहादतें देना अत्यंत आवश्यक है। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि मैं भी रोशनी की तलाश करते करते इनके हाथों शहीद नहीं हो जाऊँ। कुछ भी हो मेरी बच्ची, तुझे हमेशा अपने जीवन में इस बात पर गर्व होगा कि तुम एक ऐसे पिता की बेटी हो जिसने इन आंधियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। शायद तेरी ज़िंदगी में से मैं तुझे ये सुविधाएं न दे सकूं और न ही वे जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं जो एक पिता को बच्चों के लिए करनी चाहिए, लेकिन मेरे सिद्धांत की विरासत तेरे लिए सबसे अनमोल होगी। तुम एक ऐसे दिए की लौ हो जिसे प्रकाश बांटना है, देखना है। कहीं ऐसे शैतानों से गुमराह न हो जाओ जो मानवता के लिए झोपड़ियां जला देने की साजिशें रचते हैं। मेरी बच्ची, युद्ध मेरे लोगों का युद्ध अवश्य जीता जाना है। शायद तुझे वे सियाह पहाड़ न नसीब हो जिनमें मेरे लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। बलिदानों के बीज बोकर हम यहाँ एक ऐसे चमन की रचना कर डालें जिसमें तुम आज़ादी की हवा खा सकोगी। यदि हम इन लड़ाइयों को जीत ना भी सके तो मेरी बच्ची, तुम उस सच के लिए लड़ते रहना है, काफिले की नायक बनने की कोशिश करना, अवश्य करना। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम सिख बनो, हिंदू बनो, मुसलमान बनो। इन सब से ऊपर उठकर इंसान बनने की कोशिश अवश्य करना। देखना कहीं इस बंटवारे में तुम्हारी इंसानियत न बंट जाए। मेरी प्यारी बच्ची, इन कुछ शब्दों के जरिए तेरे जन्म पर मैं यह संदेश भेज रहा हूँ। आशा है स्वीकार करोगी और इस पर अमल भी करोगी। ये कुछ शब्द तेरी ज़िंदगी की बुनियाद हैं। इन पर अपनी ज़िंदगी के सपनों का निर्माण करना। यह पत्र आज तमाम बच्चियों के जीवन में आधार बीज बन सकता है। साथियों, ऐसी परिस्थितियों में YPP एक पोटली रेत की यह बैनर तले आप सबका स्वागत करते हुए यह निवेदन करता है कि आप इसके आइकॉन को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को शेयर कीजिए, एक दूसरे को बताइए और यह
शोषणकारी दमनकारी महिलाओं के विरुद्ध यह पितृसत्तात्मक समाज को बदलने का प्रयास में हम सब आप सब लोग लगे हैं। जय जोहार, जिंदाबाद। से तिला